हे एवरीवन, वेलकम टू ब्लॉगिंग क्वींस क्रिएशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई जस्ट होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और सबकी लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मेरी भी अच्छी चल रही है और इवनिंग के टाइम से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज ये बेड पे बहुत कुछ कपड़े पड़े हुए हैं जिनको साइड करना है। कपड़ों का क्या है, रोज़ ये घर में तितर बितर बिखरते रहते हैं क्योंकि बच्चे हैं तो कुछ नहीं कर सकते। बच्चों से बच्चों का बचपना छीन भी नहीं सकते हैं। उन्हें बात बात पे डांटना, डपटना, चीखना, चिल्लाना ये भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। हाँ, ये सच है कि बच्चों को थोड़ा सा गाइडलाइन तो देना ही पड़ता है ताकि बहुत ही ज़्यादा ना परेशान करे। बट मेरे बच्चे सुपर एक्टिव हैं और मैं परेशान होती हूँ, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। अभी बहुत छोटे हैं तो इनसे किसी भी चीज़ की हेल्प मिलने की उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर है। मॉर्निंग के टाइम पतिदेव जब तक घर पे रहते हैं तब तक मुझे उनकी हेल्प मिल जाती है, बट उनके जाने के बाद से पूरा डे, अगर जिस दिन इन दोनों की छुट्टी हो, मुझे अकेले मैनेज करना पड़ता है। इन दोनों को 2 ही रूम है, इसी में लेकर के दिन भर खेलना टाइम टू टाइम। अब बच्चे तो इतने ज़्यादा एक्टिव होते हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि ये तुम बिल्कुल शांति से एक जगह पे बैठ जाओ। अगर पढ़ने को बिठाएंगे तो आधे 1 घंटे में उनका मन उब जाएगा। अगर हम खेलने को भी कोई एक चीज़ देते हैं तो वो एक गेम थोड़ी देर तक नहीं खेल पाते हैं। बहुत जल्दी उनका स्विच करने का मन करता है, कुछ और करने का मन करता है। तो सुबह से शाम हो जाती है, मुझे कब पता ही नहीं चलता है। इवनिंग के 3 मतलब दोपहर के 3 बजे से लेकर के 4-5 बजे तक मेरा मतलब घर के ऐसे होता है काम, जो जहाँ का होता है वहाँ पे मैं छोड़ देती हूँ और रेस्ट मोड में आ जाती हूँ बिल्कुल दोपहर का लंच करने के बाद। तो लंच हो चुका था, छोटू सा ब्रेक भी हो चुका था। ये बात और है कि मैंने नैप नहीं ली थी, मतलब स्लीप नहीं ले पाई थी मैं बिल्कुल, मुझे टाइम नहीं मिला था। टाइम मिलता भी है, अगर थोड़ी देर के लिए लेटती भी हूँ तो बच्चे अगर घर पे हों तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो सो जाने दें मुझे, क्योंकि दोनों आपस में फ़ाइट करते रहते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में आके मुझे जगाते रहते हैं। मम्मा दीदी ने मार दिया, दीदी आके कहेगी मम्मा केसू ने परेशान किया, यही सब चलता रहता है। तो आज मुझे न्यू बेडशीट लगाना था तो मैं बहुत ज़्यादा सुपर एक्साइटेड थी। शाम को थोड़ी सी थकान थी और गर्मी का क्या ही बताऊँ, गर्मी बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे है, बिल्कुल एकदम बर्दाश्त से बाहर है गर्मी अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ठंड के दिन में मैं ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ और मेरे घर को ज़्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज एंड क्लीन करके रखती हूँ। बट गर्मी के दिन में सुबह 11 बजे तक मैं नहा लूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब 11 नहीं, 10 9 साढ़े 9 10 बजे तक मैं नहा ही लूँ। अगर उस टाइम तक मैं नहीं नहाई तो उसके बाद सब कुछ डिले हो जाता है और जितने घर के काम है 2 टाइम मैं घर के काम निपटा पाती हूँ। एक तो मॉर्निंग 10 बजे तक या इवनिंग मतलब 5 बजे से स्टार्ट करती हूँ, तो 5 बजे से लेकर के डिनर भी चल रहा होता है और ये 9 बजे तक जितने काम कर लूँ मैं, उसके बाद से मुझसे काम नहीं हो पाता क्योंकि ये दोपहर के 11 बजे से इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है कि कोई भी काम करने में बिल्कुल मन नहीं लगता। और इवनिंग को जब भी इवनिंग की डस्टिंग क्लीनिंग कर देती हूँ, डिनर बना लेती हूँ, उसके बाद तो बिल्कुल कुछ करने का मन नहीं करता और बच्चों की स्टडी भी मुझे करवानी पड़ती है, तो बहुत थक जाती हूँ मैं। तो गाइस अब तो गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बिल्कुल गर्मी से पागल हो गई है। इतना पसीना सूख ही नहीं रहा है। थोड़ा सा भी एक्टिव हो जाओ, कोई काम कर लो ना तो गर्मी से हालत खराब हो जाती है। कूलर को यहाँ लग लगाया है, बाहर से थोड़ी सी हवा, ठंडी हवा ले थोड़ी सी। और बेटू ना सो गई थी, उठने का नाम ही ले ली। बेटू को स्कूल का ढेर सारा होमवर्क बनाना है ना, 3 नंबर के ढेर सारे थोड़ी ना। हाँ, तो बेटू और केशव दोनों हम थोड़ी देर में पढ़ाई करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा अपना पसीना सूखने का इंतज़ार कर रही हूँ। और दोस्तों जरा मम्मा से कहो कि केसू से पूछे कितना घंटा तक अपने पसंद का देखा, मेरे पसंद का चलने नहीं दे रहा। दोनों के फाइट से मैं दुखी हो गई हूँ। केशव फोन बंद करना, पढ़ाई शुरू करनी है। तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स होकर दिया चलाऊंगी, उसके बाद डिनर बनाऊंगी। डिनर में आज बनाने वाली मैं सिर्फ दलिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत। मेरे लिए दलिया, अचार और दलिया, अचार और चोखा। दलिया अचार मैं दलिया बनाने वाली हूँ क्योंकि रोटी यार कई दिन से मैं पकवान बना रही हूँ, तो पकवान बना के थक गई। और तो सिंपल दलिया बनाऊंगी और
अच्छा से तड़का लगाऊंगी, बहुत यम्मी लगेगा। इसलिए दलिया बनाऊंगी ताकि जल्दी से बना के जल्दी से नहा जाए। हाँ, लेकिन खाना बनाने के बाद ही नहाऊंगी, क्योंकि उसके पहले नहा लूँ तो फिर नहाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, इतनी ज़्यादा गर्मी होगी। इसलिए दिया तो पहले ही जलाना पड़ेगा। संध्या आरती कर लेती हूँ, हाथ पैर धो के, और उसके बाद डिनर बनाती हूँ, उसके बाद नहाती हूँ। तब तक बेटू और केशव थोड़ा सा फ़ोन देखेंगे, बिल्कुल 10 मिनट, ओके। और उसके बाद पढ़ाई करेंगे। मम्मी वो छह क्या कहते हैं वो 3 ओके शू 3 मम्मी 3 के नीचे तो जो हाय। ए मम्मी ये केशु को यहाँ पे क्या हो गया है? चोट लगी है। चोट नहीं है, जो उसको कुछ हो रहा है। तो दोनों को पढ़ने के लिए बोला था और मैं आ गई हूँ किचन में, कुछ काम निपटा लूँ। डिश वॉशर में बर्तन डाले थे तो बर्तन निकालना है इसमें से। ये भी अपने आप में एक काम ही है बर्तन लोड करना और बर्तन निकालना। तो मुझे कभी कभी लगता है कि इससे अच्छा है कि हैंड वॉश ही कर दूँ बर्तनों का, ये सीधे धुल के बाहर ही रखो, फिर निकाल लें और उसे अच्छे से सजाने का झंझट ही ख़त्म हो जाए। तो फिर मैंने एक बार टाइमर लगा के देखा कि मैं कितनी देर में बर्तन डिश वॉशर में लोड करती हूँ, और एक बार मैंने उतने ही बर्तन हैंड वॉश करके देखा कि किस काम में ज़्यादा टाइम लगता है। बट नहीं यार, जिसमें हैंड वॉश करना था उसमें ऑफ कोर्स ज़्यादा टाइम भी लगा, और लास्ट होते होते कई बार ऐसा होता है कि बर्तन ज़्यादा होते हैं और हम जब धुल रहे होते हैं, धुलते धुलते जब लास्ट होने लगता है ना, तो फिर हमारे मतलब हमको चिड़चिड़ापन होने लगता है, एकदम लगता है कितनी जल्दी ये काम कंप्लीट हो जाए, छोड़ के भागे, ऐसा होने लगता है। पर जब डिश वॉशर में लोड करना होता है तो ये सब झंझट नहीं है। बर्तन को सिंक से निकालो और अगर कोई ज़्यादा जला होता है तो थोड़ा सा स्क्रब कर दो और डिश वॉशर में लोड कर दो। हाँ, सही बात है कि लोड थोड़ा ढंग से करना पड़ता है, नहीं तो सारे बर्तनों पे प्रॉपर अगर पानी का प्रेशर नहीं जाता है तो वो अच्छे से क्लीन नहीं हो पाते हैं। तो हाँ, थोड़ा सा एडजस्ट करके रखना पड़ता है। तो यहाँ पे बर्तनों से निकाल लिया, और केशव को बताया ही था केला बहुत पसंद है, तो अगर मैं 2 दर्जन मंगा दूँ एक बार तो ये एक दिन में फ़िनिश कर देगा, जिसकी वजह से मुझे क्या करना पड़ता है कि छुपा के रखना पड़ता है, क्योंकि तबीयत ना ख़राब हो जाए। हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है। तो यहाँ ऊंचाई पे रखा था ताकि इनकी पहुँच से दूर हो। इस टाइम दोनों ने फ़िनिश कर दिया, बस 2-3 ही बचे थे, ख़त्म हो गया। इसके बाद से मैं दलिया चढ़ा दूँगी, क्योंकि इन दोनों को फिर टाइम पे खाना भी खिलाना है। मैं कोशिश करती हूँ कि शर्मा जी के आने से पहले इन दोनों को खिला दूँ, ताकि जब वो आएँ तो बस उनकी खातिरदारी में लगूँ, क्योंकि वो आते हैं, फ्रेश होते हैं, नहाते धोते हैं, तब तक मैं थोड़ी फ्री रहती हूँ, इधर उधर चक्कर लगाती हूँ, ताकि उन्हें टॉवल चाहिए होता है, कुछ चाहिए होता है, या फिर नहा के निकले तो मैं पहले नहा लेती हूँ, उसके बाद से वो नहाते हैं। तो फिर तुरंत ही हम लोग खाना खाने बैठ जाते हैं, कि नहाने के बाद फिर बहुत ज़्यादा एक्टिव होना मतलब फिर से स्वेटिंग। तो ये दोनों बैठे हैं यहाँ पे खाना खाने पढ़ाई करने के लिए, तो थोड़ा सा मेरा दिमाग खाएंगे दोनों। तो उन दोनों को ज़बरदस्ती, केशव तो बिल्कुल पढ़ाई करने का आजकल नाम नहीं ले रहा है, इसको फ़ोन से बहुत प्यार होता जा रहा है दिन ब दिन। एक टाइम ऐसा था ना जब केशव बिल्कुल फ़ोन नहीं देखता था। बेटू बचपन में बहुत ज़्यादा फ़ोन देखती थी, मीन्स कि जब केशु जितनी थी। केशु बहुत कम फ़ोन देखता है, वो खेल कूद में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि वो भी फ़ोन को कुछ ज़्यादा ही चूज़ कर रहा है बाकी चीज़ों की अपेक्षा। मैंने इससे ज़बरदस्ती फ़ोन लिया और फाइनली दोनों पढ़ाई करने बैठ गए हैं। अब इसके बाद से मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करूँगी, यहीं तक है। इसके बाद मैं भाग भाग के जल्दी से ब्रश करूँगी, उसके बाद से नहा लूँगी मैं आज पहले ही, शर्मा जी के आने से पहले। वो आएंगे, नहाएंगे धोएंगे और फिर हम लोगों का डिनर हो जाएगा। इस तरीके से आज का ये ब्लॉग होता है कंप्लीट। आई जस्ट होप कि आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। डेली लाइफ में रोज़ कोई खिचड़ी नहीं पक रही होती है, रोज़ कुछ टेढ़ा मेढ़ा नहीं चल रहा होता है। डेली लाइफ ऐसी ही नॉर्मल चल रही होती है और अच्छी लगती है ऐसी नॉर्मल लाइफ, स्टेबल लाइफ। रोज़ रोज़ हंगामे हो, कोई ना कोई चीज़ देखते हैं। बहुत सारे ब्लॉगर्स ना हर रोज़ उनका कोई टेढ़ा मेढ़ा थंबनेल लगता ही है, आज हमारे साथ ये हो गया, आज घर में ये हो गया, वो हो गया। हाँ सच है, लोग अट्रैक्ट होते हैं ऐसे थंबनेल को देख के, बट ये चीटिंग है। मैं भी चाहती हूँ कि इतनी शातिर बनूँ कि इस तरीके का थंबनेल लगाऊंगी, मुझे भी, मेरा भी
क्लिक थ्रू रेट जो है वो सही आए और व्यूज़ वगैरह आए, बट चीटिंग ज़्यादा मैं कर नहीं पाती हूँ। सो गाइज़ ऑनेस्टली अगर ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं फिर कल मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।